यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। जय हिंद फ्रेंड। आज का ये वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपकी 3 मार्च की पूरी तैयारी करवाने वाला हूं। 3 मार्च को आपको आपका सोशल साइंस का पेपर है। सामाजिक विज्ञान के पेपर में 20 नंबर के बहुविकल्पी आपके कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि मैंने 50 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूरी बुक से ले लिया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग देख सकते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन मैंने 50 बहुविकल्पी क्वेश्चन लिया है पूरे बुक से। आप लोग देख सकते हैं मैंने 12 से 15 पेजों में लिया है यहाँ पर बहुविकल्पी क्वेश्चन पूरे बुक से। आप लोग देखिए और पूरी वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। देखिए मेरे पास पिछले 5 सालों के पेपर रखे हुए हैं और क्वेश्चन बैंक भी है, इसी से मैं आपकी तैयारी करवाता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। लास्ट मौका है आपके पास, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 3 मार्च को आपको 20 नंबर कहीं नहीं गया है। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं पूरी बुक से। जी हाँ दोस्तों, पूरी बुक से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। 3 मार्च की तैयारी है। 3 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। सामाजिक विज्ञान 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न पूरी बुक से। आपको ये जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दिख रहे हैं पूरी बुक से मैंने लिया है और 102% ये पक्का है बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे। 3 मार्च को आपको पक्का है यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए फ्रेंड। वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो इसका जो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 1815 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 1830 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपको 1848 ईस्वी में। और चौथा ऑप्शन है 1871 ईस्वी में। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 1848 ईस्वी में। कब? 1848 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, वियना कांग्रेस किस वर्ष संपन्न हुई। वियना कांग्रेस किस वर्ष संपन्न हुई। पहला ऑप्शन आपका है का 1815 ईस्वी। दूसरा है 1715 ईस्वी। तीसरा है 1915 ईस्वी और चौथा है 1615 ईस्वी। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 1815 ईस्वी। वियना संधि आपको पहले चैप्टर का पहला ही बहुविकल्प मिल जाएगा। वियना संधि जो हुई थी हमारी 1815 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। कारण हमें बताना है असहयोग आंदोलन का। पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है रॉलेट एक्ट। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध। तीसरा है खिलाफत आंदोलन और चौथा है चौरी चौरा कांड। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि असहयोग आंदोलन का जो प्रमुख कारण है वो है रॉलेट एक्ट। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। ये तो आपको शायद सभी को पता ही होगा, क्योंकि एक मूवी भी बनी थी जिला चंपारण खेसारी लाल की, वो तो आपको याद होगा, लेकिन ये भी याद होना चाहिए आपको। ये जो है ये आपको मैप में भी देखने को मिलेगा। बिहार में है चंपारण जिला, यहाँ पर ही भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला अपना जो सत्याग्रह आंदोलन किया था वो चंपारण, बिहार के चंपारण जिले में। उसके बाद अगला जो हमारा है क्या है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। पहला ऑप्शन 1919, दूसरा है 1924, तीसरा है 1929, चौथा है 1934। करेक्ट आंसर है 1929 ईस्वी। अगला है हमारा, अगला देखिए क्या है। अगला दिया हुआ है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ। देश हमें बताना है। पहला है रोम, दूसरा है इटली, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है अमेरिका। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है इटली। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। आपको पता होना चाहिए अजैवीय संसाधन वे संसाधन जिसमें जीव बिल्कुल भी ना हो, जो अजैव हो मतलब जीवित ना हो, वो है अजैवीय संसाधन। पहला है चट्टाने। क्या चट्टाने जीवित रहती? नहीं। दूसरा पशु तो जीवित है, पौधे भी जीवित हैं, मछलियां भी जीवित हैं। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा है चट्टाने, और ये सब अकरेक्ट आंसर मतलब गलत है। उसके बाद अगला हमारा है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। गुजरात पहला ऑप्शन, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड, चौथा है जम्मू और कश्मीर। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भी पता है गुजरात। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, इसमें से कौन सी रबी फसल है। इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्द से जल्द आप लोग बताइए, तुरंत बताइए। पहला है चावल, दूसरा है चना, तीसरा है मोटे अनाज और चौथा है कपास। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रबी की फसल कौन से इसमें से, चना है। चना, चना आपका रबी की फसल है।
अगला जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है, आप लोग गलत मत करना। पवन ऊर्जा, दूसरा है जीवाश्म, और तीसरा जल, और चौथा है वन। तो कौन सा नहीं है हमें बताना है, तो जीवाश्म ईंधन। कौन सा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। अगला जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, और चौथा है राजस्थान। इसका जो फ्रेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही क्या है, पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र है। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कोटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। कोटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा है हरियाणा, चौथा है उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको कमेंट में बताना है, तुरंत आप लोग बताइए कहाँ पर स्थित है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में तुरंत बताइए, तुरंत जल्द से जल्द बताइए। अगला जो प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। हमें बताना है प्रमुख साधन कौन सा है। पहला है पाइपलाइन, दूसरा हमारा जो है सड़क परिवहन, और तीसरा हमारा रेल परिवहन। क्या है, रेल परिवहन, और चौथा है वायु परिवहन। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रेल परिवहन है। कौन सा, भारत का प्रमुख है रेल परिवहन। और चौथा जो आपका है जीटी रोड वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ग्रांड ट्रंक जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक संचालित है। जीटी रोड के बारे में आपको बताना है, और ये कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको इस बार भी ले लिया है। पहला ऑप्शन आपके पास है दिल्ली से कोलकाता के बीच, दूसरा ऑप्शन है मुंबई और चेन्नई के बीच, तीसरा ऑप्शन अमृतसर कोलकाता के बीच, चौथा ऑप्शन है दिल्ली मुंबई के बीच। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर कोलकाता के बीच। कहाँ पे, अमृतसर और कोलकाता के बीच में है ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे हम लोग जीटी रोड कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्या लिखा हुआ देखिए, पत्तन बंदरगाह। पत्तन बंदरगाह, क्या, पत्तन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। देखिए यहाँ पर कांडला, और दूसरा है कोच्चि, तीसरा है मुंबई, और चौथा है विशाखापट्टनम। क्या, विशाखापट्टनम। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है विशाखापट्टनम। कौन सा, विशाखापट्टनम। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 16 नंबर प्रश्न है, बेल्जियम में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है जर्मन। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अमेरिकी संघ में राज्य की संख्या। अमेरिकी संघ में राज्य की संख्या आपको बताना है, जो कि करेक्ट 50 है, हाफ सेंचुरी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। वाशिंगटन पहला ऑप्शन आपका, दूसरा जिनेवा, तीसरा न्यूयॉर्क, चौथा ऑस्ट्रिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, नहीं आपके पिछले जो पेपर हुए हैं क्लास 10th में, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं उनमें भी पूछा गया होगा शायद, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनेवा है इसका करेक्ट आंसर। 19 नंबर प्रश्न हमारा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। पहला है 20, दूसरा है 21, तीसरा है 22, चौथा है 23। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा 22 है। 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। उसके बाद क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब हुई। मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब हुई, 1950 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1980 ईस्वी। करेक्ट आंसर है 1968 ईस्वी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई 1980 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 1992 ईस्वी, और 2004 ईस्वी। करेक्ट आंसर है 1992 ईस्वी। उसके बाद नेपाल में लोकतंत्र, क्या नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई कब हुई, 1990 ईस्वी, 1995 ईस्वी, 2003 ईस्वी, 2005 ईस्वी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1990 ईस्वी। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, लोकतंत्र कौन है, अमेरिका है, या फिर ब्रिटेन है, या फिर बेल्जियम है, या फिर भारत है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है भारत। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या 24 नंबर प्रश्न हमारा है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौती नहीं है। चुनौती कौन सी नहीं है, पहला है जातिवाद, दूसरा है असमानता, तीसरा है साक्षरता, चौथा है सांप्रदायिकता। जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है साक्षरता। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। हमें बताना है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है सर्वाधिक है। हरियाणा, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा है राजस्थान, चौथा है मेघालय। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हरियाणा। कौन सा, हरियाणा।
हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित, उसके बाद के मूल्य के कुल योग को जीडीपी कहते हैं, हमें बताना है। देखिए पहला है ऑप्शन आपके पास सभी वस्तुओं और सेवाओं, दूसरा है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, तीसरा है सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, चौथा है सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा है सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। कौन सा? सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जिनेवा है, आपको भी पता है, शायद मैंने पिछला एक क्वेश्चन रिपीट हो गया 2 बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, विदेशी व्यापार किसके बीच होता है? विदेशी व्यापार किसके बीच होता है? 2 देशों के मध्य, या फिर 2 प्रदेशों के मध्य, या फिर 2 नगरों के मध्य, या फिर 2 गांवों के मध्य। इसको तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिए, बहुत ही सरल है भाई। विदेशी व्यापार जो होगा 2 देशों के बीच ही होगा, क्योंकि दूसरे ही देश को तो हम लोग विदेश कहते हैं, तो 2 देशों के बीच होगा। अगला जो हमारा है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, या फिर 5 सितंबर को, या फिर 14 नवंबर को, या फिर 15 अगस्त को? 15 अगस्त को हमारा मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, 5 सितंबर को टीचर्स डे, और 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिल्क मार्ग का नाम पढ़ा। सिल्क मार्ग का नाम पढ़ा, कारण बताना है हमें। पहला है मार्ग में सिल्क मिलने के कारण, दूसरा है मार्ग में सिल्क कारखाने मिलने के कारण, तीसरा है मार्ग में चीनी सिल्क भेजे जाने के कारण, और चौथा है हमारा उपयुक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है मार्ग में चीनी सिल्क भेजने के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? पहला बिस्मार्क, दूसरा नेपोलियन, तीसरा है ड्यूक मैटरनिक, चौथा है मेस्सिनी। करेक्ट आंसर इसका है नेपोलियन। उसके बाद सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? मुख्य महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आप लोग देखते रहिए, सभी क्वेश्चनों को आप लोग तैयार कर लीजिए। पहला ऑप्शन है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। दूसरा है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। तीसरा है संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है खा, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। उसका अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। अगला प्रश्न जो हमारा है, 1928 ईस्वी से 1934 ईस्वी के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? भाई गेहूं की कीमत जो हुई थी हमारी आधी हो गई थी। किसके कारण? देखिए पहला ऑप्शन बाढ़ के कारण, दूसरा महामंदी के कारण, और तीसरा आपके पास है सूखे के कारण, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई महामंदी के कारण। महामंदी के कारण सब हुआ था, आधी गेहूं आधी कीमत पर बिक रहा था उस समय। उसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अमेरिका में है, या यूरोप में है, या फिर अफ्रीका में है, या इनमें से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अमेरिका, अमेरिका में है। क्या? ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था अमेरिका में है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर संविधान पहला है आपके पास, और दूसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण, और तीसरा है संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। करेक्ट आंसर है कठोर संविधान। क्या है? कठोर संविधान। सॉरी फ्रेंड, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही टिक कर दिया और वीडियो थोड़ा सा रुक गई थी बीच में, कोई बात नहीं, आप लोग समझ लेना, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है धर्म और राज्य, धर्म और भाषा दोनों है, इसलिए ये है। थोड़ा गलती हो गई थी मुझसे, वीडियो रुक गई थी और मैंने अपना काम जारी रखा था। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ लेना, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? फ्रांस से हुआ था।
उसके बाद ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बताया था? मैस्सिनी को बताया था। उसके बाद अगला है मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो मृदा जो है वो हमारा नवीकरण योग्य संसाधन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण, तो अधिक सिंचाई है। इसका मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया गया है हमारा भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? केरल की है। किसकी है? केरल की निम्नतम है शिशु मृत्यु दर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा प्रश्न क्या है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? क्या भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का अनुपजाऊ होना। दूसरा ऑप्शन है आपके पास भूमि का दलदली होना। तीसरा ऑप्शन भूमि का उपजाऊ होना। चौथा है भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। देखिए भूक्षरण का मतलब आप लोग समझिए क्या होता है। भूक्षरण मतलब भूमि का विनाश, मतलब भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो, पैदा ना हो, उसी को हम लोग कहते हैं। तो अनुपजाऊ, यहाँ पर कुछ उपज ना हो, भूमि का अनुपजाऊ होना, यही हमारा करेक्ट आंसर है, पहला ही। उसके बाद क्या दिया है? गोंडवाना। देखिए क्या लिखा हुआ है? गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? पहला आपका ऑप्शन है दामोदर घाटी। दूसरा ऑप्शन है सोन घाटी। तीसरा है महानदी। और चौथा है चंबल घाटी। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा चंबल घाटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यहाँ पर पूछा गया नहीं है, आप लोग है मत पढ़ना, नहीं है। पहला है कोयला, दूसरा है भूतापी ऊर्जा, तीसरा है का और खा दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है भूतापी ऊर्जा। अगला जो हमारा 45 नंबर प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है? निम्न में से यह किसका कथन है जब फ्रांस छींकता है? देखिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग 2022 का पेपर एक बार उठाकर देख लेना, वरना आप लोग कहो तो मैं आपको दिखा दूं एक बार पेपर उठाकर। रुकिए मैं आपको दिखा रहा हूं पेपर। ये आप लोग पेपर भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसका कथन है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम आ जाता है? पहला ऑप्शन है काबूर, दूसरा ऑप्शन बिस्मार्क, तीसरा मेस्सिनी, चौथा मैटरनिक। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैटरनिक। कौन सा? मैटरनिक। उसके बाद चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई? पहला रॉलेट एक्ट की घोषणा, चौथा है वो, दूसरा है नमक कानून तोड़कर। क्या? नमक कानून तोड़कर। और उसके बाद अगला जो हमारा है साइमन कमीशन का आगमन, और चौथा है जलियांवाला बाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको बताना है, बहुत ही आसान है। इसको तो आप लोग कमेंट करिए, जल्द से जल्द करिए। कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? नमक कानून तोड़कर। क्या? नमक कानून तोड़कर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 47 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। आप सबको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं, ये दिया गया था पेपर में इसीलिए मैंने लिख दिया था। आपको आना चाहिए, सरल सरल क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, आप इनको मत गलत करना। काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसका प्रतीक है? विद्रोह का, या फिर शांति का, या फिर अश्वेत शक्ति का, या फिर क्या है? इनमें से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई वो है अश्वेत शक्ति का। किसका है? अश्वेत शक्ति का। उसके बाद अगला जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? क्या आप बता सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ये आपको पता होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है आपको पढ़ने के बाद भी आए। पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है, एक वो 1935 ईस्वी, दूसरा है 1945 ईस्वी, तीसरा है 1955 ईस्वी, और चौथा है 1965 ईस्वी। मैं आपको बता दूं जो इसका करेक्ट आंसर है भाई 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। कौन सा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जो हमारा लास्ट प्रश्न है जिसको हम लोग बोलते हैं 50 नंबर का प्रश्न, कौन सा? पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, या फिर कोलकाता में स्थित है, या मुंबई में स्थित है, या अमृतसर में स्थित है? जल्द से जल्द आप लोग कमेंट कीजिए और जल्द से जल्द तुरंत बताइए कहाँ पे स्थित है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। तो चलिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए फ्रेंड, और आप लोग इन क्वेश्चनों को अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर तो कहीं नहीं गए, 20 नंबर तो आपके पक्के ही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे 20 नंबर।
तो आप लोग इन प्रश्नों को जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए।